डे एड्रेस करते हैं यतिन के साथ। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और तीन स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले अगर हम देखें तो इरेडा, और जो आरबीआई का सर्कुलर आया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेके, उन्होंने जो डेफिनेशन है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं उम्मीद ये दी है बाजार को कि आगे जाके जो रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड लेंडिंग स्टॉक्स है यहाँ फोकस बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। इरेडा की बात करें तो क्लियरली यहाँ जो एंसिलरी कंपनीज को लेंडिंग की जो कंपनी कवायद करती है उसको शायद एक बूस्ट मिलता हुआ नजर पड़ेगा। ये स्टॉक लगभग 3-3.5% ऊपर है आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर चेंजेस के बाद। इसके अलावा आज ग्रेफाइट स्टॉक्स काफ़ी एक्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं। कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, कोशिश करेंगे फाइंड करने का, लेकिन ग्रेफाइट लिमिटेड हो या हेग हो, दोनों ही स्टॉक्स में आप 7-8% का, इनफैक्ट अभी 12-13% का मूव आप देख रहे हैं। ऑब्वियसली जो डिराइव डिमांड है स्टील सेक्टर से घरेलू मार्केट में, यहाँ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और शायद इसीलिए एचईजी और ग्रेफाइट जैसे स्टॉक्स आज शुरुआती टिक में काफ़ी तेज़ी से आपको बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। और आखिर में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये भी एक पीएसयू स्टॉक अपने रेडार पर रखिए। इनको जर्मन की एक कंपनी से लगभग $108 मिलियन यानी ब्रॉडली 900 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर पड़ा है, जिसके बाद स्टॉक में 2 से 3% की शुरुआती तेजी। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब स्टॉक्स रहेंगे आपके रेडार पर, लेकिन बार बार नज़र जा रही है निफ्टी पर। अब हम आ गए हैं 23,842 पर और बैंक निफ्टी पर 52,000 पर। एक बार सुनिए सीएनबीसी आवाज़ पर हमारा व्यू क्या रहा है कि क्यों आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है और सिर्फ उसको ट्रेल करना है। एक बार वो सुनाते हैं आपको। हमने 22,150 पर, आपको याद होगा, एक लॉन्ग का व्यू लिया था, क्योंकि तब शॉर्ट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा था। जो सेल ऑन रैली ट्रेड चली आ रही थी वो नेगेटिव हुई थी उस दिन 22,150 पर, और 22,300 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहने की बात हुई थी। 23,500 के ऊपर अगर आप निकल गए फिर ताबड़तोड़ बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। 50,000 के ऊपर अगर आप बैंक निफ्टी पर निकल गए तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड, और हो सकता है बैंक निफ्टी का ट्रेंड निफ्टी के ट्रेंड से पहले पॉजिटिव हो। बुलिश हम 11 या 12 मार्च के करीब से हुए थे, और हमने एक चीज़ कही थी कि सब शॉर्ट काट कर अब आप लॉन्ग हो जाइए। 22,150 वो लेवल था। देखिए, मैं ये क्लेम नहीं करता कि 21,900 पे हमने लॉन्ग कहा, हमने 22,150 से लॉन्ग कहा था। 22,150 पे कि अब आप शॉर्ट काट दीजिए और अब आप लॉन्ग हो जाइए। इस ट्रेड से अब आपको स्टॉप लॉस से निकाल के 22,300 से हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करी थी, अब हम उसको 22,800 पर ले आए। और आज अगर हम 23,000 के ऊपर बंद हो गए तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ऊपर आ जाएगा। तो 22,150 से निफ्टी और 48,100 से हम बैंक निफ्टी पर लॉन्ग है। अब निफ्टी पर हम 1000 पॉइंट के प्रॉफिट पर बैठे हैं, बैंक निफ्टी पर हम 2000 पॉइंट के प्रॉफिट पर बैठे हैं। अब तक मेरा व्यू क्या रहा है? अब तक मेरा व्यू रहा है कि प्रॉफिट मत बुक करिए, उस अर्ज से बचिए। बुल्स की एक पार्टी चल रही है बेसिकली, और अब मुझे लग रहा है कि ये पार्टी तो खैर अभी भी चलेगी इस तरीके से अभी भी, लेकिन 700 से 1000 पॉइंट की एक रैली और बाकी है। एक्सपायरी 24,000 के ऊपर भी हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। 22,150 से हमने एक व्यू लिया था कि 22,150 से कि अब निफ्टी पर लॉन्ग हो जाए और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। ओके, देखिए, प्रॉफिट बुकिंग की अर्ज से बचना मेरे ख्याल से वो बहुत, आई एम श्योर कि टफ होता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले मार्केट गिरा था उसके बाद बहुत लोगों को लगा होगा कि कहीं ये रैली फेल ना हो जाए, कहीं ये रैली फेल ना हो जाए। ये रिस्क तो हमेशा रहेगा। इसके लिए वो स्टॉप लॉस आपका सबसे बड़ा हथियार है कि वो स्टॉप लॉस बना के रखें। एक दिन लगेगा, देखिए, वो स्टॉप लॉस एक दिन लगेगा। वो स्टॉप लॉस जिस दिन लगेगा उस दिन कहेंगे कि ठीक है, इतना था हमारे उसमें लक में, उतना ले लिया हमने। एक काम करते हैं, शो को समेट लेते हैं। हमारा पैनल आएगा स्क्रीन पर। राजेश पालवे जी, शिल्पा जी, आप अगले शो में प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। कविता जी, राजेश सतपुत्र जी, आशीष भाई जी, शिवांगी और नरेंद्र सोलंकी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेकर लौटते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।